नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से मैं क्लास 5th की हिंदी को मैं डिस्कस कराऊंगा। और इस हिंदी के अंतर्गत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स यहाँ से सीखने के लिए मिलेंगे। और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथी हैं, वो भी इन वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को आसानी से आपको समझाया गया है। एग्जाम्पल्स देकर, आपको चित्रों के द्वारा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे व्याकरण समझाने का प्रयास करा गया है। पहले मैं क्लास 5th, फिर 6th, 7th, 8 इन सभी की हिंदी के सिलेबस को आपको ग्रामर के कराऊंगा, जिससे कि आपका बेस बहुत अच्छा हो जाए और आप जब भी एग्जाम में बैठें तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ। और जो क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वीडियोस को देखें, क्योंकि उन्हें भी इसमें समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो मैं इस टॉपिक के अंतर्गत आपको एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कराऊंगा, वो भी आपको यहाँ समझने में बहुत मदद आएगी। तो ये जो व्याकरण भाषा, ये आपका इस पे आधारित है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है, उस पर बेस्ड करा गया है 2020 की। अब यहाँ पर देखिए, इसके जो संकलनकर्ता हैं, जिन्होंने इस किताब को बनाया हुआ है, वो हैं आपके अनिल कुमार शर्मा। तो इनका भी नाम आप याद रखिए, इनका ही सब क्रेडिट है। और इन्होंने इस किताब को इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि बच्चे तो सीखें ही सीखें, और जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारे साथी हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो भी इससे बहुत अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो की विषय सूची के अंतर्गत जो आपके टॉपिक्स हैं, वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और आप अच्छे से इन टॉपिक्स के जो बेसिक्स रूल हैं, उनको सीख सकते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर भाषा व्याकरण चलता है, वर्ण विचार है, वर्ण विचार के बाद शब्द विचार है, शब्द रचना है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये क्रिया, ये सभी जो टॉपिक्स हैं, ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्रिया है, फिर काल है, विकार, अविकारी है, वाच्य है, वाक्य विचार है, विराम चिन्हों का प्रयोग है, शब्द भंडार है, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं। इसके प्रकार के बाद राइटिंग भी इन्होंने सिखाई हुई है, पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध, ये सभी इन्होंने बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो टॉपिक होता है, वो आपका भाषा और व्याकरण आपका स्टार्ट होता है टॉपिक। खंड क, व्याकरण, ग्रामर। इसमें आपका भाषा व व्याकरण स्टार्ट होता है, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसमें देखिए, यहाँ पे पहले ही लाइन में आपको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके बताया गया है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। यानी ध्वनि जो हम बोलते हैं, उससे से जो ध्वनि निकलती है, और जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल होते हैं, जो जिनसे हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, वो चीज़ की जो व्यवस्था है, उसे अगर नियमबद्ध तरीके से करते हैं, तो उसे हम व्याकरण बोलते हैं। जैसे संकेत क्या है, जैसे क एक संकेत है, क बनाना है, तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है ये क है। इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये एक संकेत है हमारे लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, और आसानी से आप अपने कंसेप्ट जो हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रवि ने कहा, मैं माँ, कौमा, मैं खेलने जा रहा हूँ। रवि ने ये कहा, रवि ने बोला, कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखा हुआ माँ, कॉमा, मैं खेलने जा रहा हूँ। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं मतलब बाहर जा रहा हूँ और खेलूंगा जा करके, ये बोला। माँ बोली, माँ ने कहा, फिर माँ ने कहा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इन्होंने हमने बंद करा। इसमें लिखा नहीं बेटा, मतलब बेटा नहीं, और कॉमा लगाया। यानी इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस ये चालू करेंगे। इसमें लगा पहले भोजन कर लो, कॉमा, यहाँ देखिए कॉमा का बहुत प्रयोग है। पहले भोजन कर लो, यहाँ तक रुक जाओ अब। ये आपका एक सेंटेंस हो गया, भोजन कर लो, फिर खेलने जाना, उसके बाद तुम खेलने जाना। तुम भूखे हो तो तुम खेलने अभी मत जाओ, अभी पहले थोड़ा बहुत खाना खा के जाओ। तो यहाँ पर कॉमा का जो यूज करा गया है, उस चीज़ को आप समझिए कि वो आपके लिए कैसे कैसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, कॉमा का बहुत अच्छा प्रयोग करा गया है, और समझाया गया है कि जैसे रवि ने कहा, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, माँ, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, यानी रुक गया। माँ, कॉमा, मैं खेलने जा रहा हूँ। इसके बाद माँ बोली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इन्होंने कहा नहीं बेटा, कॉमा लगा दिया हमने, नहीं बेटा, यानी यहीं पर रुक गए। पहले भोजन कर लो, यानी पहले भोजन खा लो, उसके बाद आप, कॉमा लगा के फिर हमने लिखा, फिर खेलने जाना, उसके बाद आप खेलने जाना।
तो यहाँ पर आप इस कॉमा का यूज देख सकते हैं, कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, परंतु माँ मुझे अभी भूख नहीं है। ये किसने कहा? ये रवि ने कहा, मम्मी मुझे अभी भूख नहीं है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रवि ने कहा। तो हम इसे बाद में भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं। जो कहने वाला है उसे हम बाद में शुरू में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे समझाने का क्या प्रयास करा गया? यहाँ माता और पुत्र दोनों बोलकर एक दूसरे से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। व्यक्ति द्वारा विचार प्रकट करने का जो माध्यम है वही भाषा है। जब हमने कुछ आपसे कहा कि आप ऐसा कर लीजिए, आप पढ़ने के लिए आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए, इस तरीके से आप पढ़िए, तो वो आपके विचार हैं, ठीक है। भाषा विचार है, मैंने आपको ट्रांसफर करे विचार, आपके उधर से विचार आए। तो इस तरीके से ये जब आदान प्रदान हम अपने विचारों का करते हैं, तो इसे ही, ये जो माध्यम होता है, इसे ही हम भाषा कहते हैं। जब भी आपसे कोई भाषा की डेफिनेशन पूछता है कि भाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनाओ, तो कह दो कि एक पर्सन जो अपने विचारों को दूसरे पर्सन के पास भेजता है, और वो उसके विचारों को सुनता है और फिर वो रिप्लाई करता है। जब दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो वही जो माध्यम बनता है दोनों का, भाषा, यानी भाषा का मतलब क्या? दोनों का जिस भाषा के माध्यम से कन्वर्सेशन बना, वही उनकी भाषा कहलाती है। वो जो मीडियम बन गया, वही उनकी भाषा कहलाती है। देखिए लिखा है, जानिए जो बोली जाती है वह भाषा है। भाषा द्वारा हम अपने मन की बात कहते व दूसरों की बात समझते हैं। हम भाषा है तभी तो हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले भाषा नहीं थी, तब हम नहीं समझ पाते थे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, तो हमें क्या पता कौन क्या कह रहा है। जैसे पहले आपने जो आदि मानव होते थे, जंगलों में रहते थे, और वहां पर जब उनकी कोई भाषा नहीं थी, जब जानते नहीं थे कुछ, तो इधर उधर वो फिरते रहते थे। तब कहने का मतलब क्या है, जब भाषा नहीं थी तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। तो भाषा एक मीडियम है, यानी एक माध्यम है, जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं। परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बॉक्स में बंद करके अच्छे तरीके से समझाया गया है। मुख से निकलने वाले सार्थक, सार्थक का मतलब समझते हो, जिसका कोई अर्थ निकले वही सार्थक होता है, जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक है। सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिनके द्वारा मन के विचार दूसरों पर प्रकट किए जाते हैं, वो भाषा कहलाती है। कहने का मतलब है, जो मन के विचार दूसरों पर प्रकट करे जाते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों को भेजना, दूसरों के विचार अपने कुछ ग्रहण करना, और उसके जो माध्यम हमें मीडियम मिलता है, जो भाषा, वही भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा समझाने का प्रयास करा गया है कि भाषा आखिर है क्या। संसार में, देखिए यहाँ से पढ़िए, संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जर्मनी है, ठीक है। उसके बाद आपके रूसी है, फ्रेंच है, चीनी है, जापानी है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी भाषाएं हैं जो अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। जैसे हिंदी भारत में प्रयोग करी जाती है, ठीक है। अंग्रेजी, और जितने भी अंग्रेजी उन उन देशों में प्रयोग करी जाती है, ज़्यादातर अंग्रेज जिसमें रहते हैं अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका अमेरिका मान लो, ब्रिटेन मान लो, इस तरीके से काफ़ी देश हैं जिनमें अंग्रेजी बोली जाती है। रूसी, रूस में बोली जाती है। फ्रेंच, यानी जो फ्रांस के जो है उसमें फ्रेंच, चीनी चाइना में बोली जाती है। जापानी जापान में बोली जाती है। इस तरीके से ये भाषाएं हैं जिनमें वो एक दूसरे से अपने जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे हर एक राज्य में आप देख लेंगे तो मोस्टली राज्यों में भाषाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। कुछ में सेम होती हैं, कुछ में अलग अलग होती हैं। तो बहुत सारी भाषाएं अपने देश में भी बोली जाती हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। इसी प्रकार हिंदी, मलयालम, कन्नड़, असमी, बंगला, ये सभी भाषाएं अपने देश के राज्यों में बोली जाती हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ से आप अपने लिए कितने अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र में आपको मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। हिंदी में हिंदी, मलयालम, कन्नड़, बंगला, असम, ये इस तरीके से आप भाषाओं को सीख सकते हो, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है।
संसार को भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। संसार की जो सभी भाषाएं हैं उसमें हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है, जिसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। तो आप समझ लीजिए हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए, यह आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके बाद देखिए, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, यानी वेदों की भाषा है। ये जो मंत्र अंत्र जो भी हैं वो संस्कृत में ही बोले जाते हैं, और विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, राष्ट्र की भाषा हमारी हिंदी भाषा है। यह हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी कैसी है, मातृभाषा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद है, आप यहाँ पे देखिए भाषा के मतलब जो भेद हैं, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, इसके बारे में बताया गया है। मानव जगत अपने विचारों और भावों को दो प्रकार से प्रकट करता है, एक बोलकर करता है, लिखकर करता है। इस आधार पर भाषाओं को दो भागों में मतलब समान रूप दो भाग इसके बांटे गए हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक यानी जो मौखिक जो हम बोलकर आपके ओरली बात करते हैं, जैसे मुख से बोलकर विचार प्रकट किए जाते हैं, वह भाषा का बोलचाल रूप होता है। इसे मौखिक या उच्चरित भाषा कहते हैं। यानी हमने आप अपने वाक्य शब्द बोले, आपने अपने शब्द बोले, हम दोनों लोगों ने आपस में बात करी, तो ये मौखिक भाषा है। लिखित क्या है, जब हम उसे लिख लेते हैं यानी रिटन लैंग्वेज में रखते हैं। जैसे मौखिक भाषा जब लिखकर प्रकट करा जाता है तो वह भाषा हमारी लिखित भाषा का रूप ले लेती है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान व वर्णों के अक्षरों का प्रयोग होता है। इसमें ध्वनियाँ, वर्णों का प्रयोग, ये सभी चीज़ हम इसमें सीखते हैं। तो इस तरीके से हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में यहीं तक रहने देंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये जो क्लास 5th की जो आपकी जो हिंदी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कितने अच्छे-अच्छे पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब आप बेसिक्स यही आपको जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो आपको इन्हीं बातों को समझाया जाता है, और वहाँ पर आप इन्हें अगर इन इन चीज़ों को भी कवर करते हैं, जैसे क्लास 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, यहाँ तक कि आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो आप काफ़ी मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे। आपका जो बेसिक होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो से हमें आपको मतलब पढ़ाने का और जुनून पैदा होता है। इस तरीके से आपको आगे भी हम वीडियोज़ के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, और इसके सभी वीडियोज़ को टॉपिक्स को मैं प्रयास करूँगा डिस्कस करने का। तो आप अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।